ये है वक्त मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, ये फहरिस्त जहां मुकम्मल हो जाती है वो हुक्म की तामील जनाब कशिश वारसी साहब के हुक्म से रही, और मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ बग़ैर किसी तमीज़ के आलमी शोहरत याफ्ता शायरा, वो जिसके कलाम से हमारे तमाम आलम अदब मुअत्तर हुआ है, मोहतरमा नखत अमरोवी साहिबा। गुलशन में ये कमाल तुम्हें देखकर हुआ, फूलों का रंग लाल तुम्हें देखकर हुआ, खुशबू से के ज़बान में बातें करेंगे लोग, महफिल में ये सवाल तुम्हें देखकर हुआ। मोहतरमा नखत अमरोवी माइक पर। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आज हकीकत तो यह है कि मुझ पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ है, मगर मुझे उससे ज़्यादा खुशी यह है कि कशिश पे मुझसे ज़्यादा जुल्म हुआ है। कमिश्नर साहब ने कहते 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 बिल्कुल आखिर कर दी और वो नहीं आए। कशिश भाई कह रहे हैं कि आपको डिनर कराएंगे उनके घर ले जाकर। जी अरे डिनर की तो छोड़िए, मुझसे जब मैं आई थी तो मुझसे ये कहा था कि सिर्फ ब्रेकफास्ट करना है और दोपहर का खाना हम लोग साथ खाएंगे। यकीन कीजिए दोपहर से खाना भी नहीं खाया है। ये आलम है। ये 27 साल की दोस्ती का जो उन्होंने मुझे सिला दिया है वो मुझे हमेशा याद रहेगा, और उससे भी ज़्यादा याद रहेगा ये हिलाल साहब। इनसे तो खैर मैं बदला कहीं ना कहीं निकाल ही लूँगी। तो मैं अब यहाँ से पढ़ना चाहती हूँ, एक मतला इनके हवाले से पढ़ती हूँ, दोनों के हवाले से सुनिएगा। पढ़ना कुछ और था मगर अब सिर्फ शायरी के हवाले से बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सुने इरशाद कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, वाह, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। नहीं, एक तो चले गए, वो थोड़ा सा साइड से हो गए कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, अब किसी का भरोसा नहीं। वाह वाह वाह। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। एक दर्द बयान करना चाहती हूँ एक शेर के हवाले से। ये वो अदबी इदारा है कि जहाँ मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, और आप सब मेरे बड़े बैठे हुए हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि दीद को अब तरसती है आँखें, रात दिन ये बरसती है आँखें, दीद को अब तरसती है आँखें, रात दिन ये बरसती है आँखें, लौट कई घर चले आओ बेटे, लौट कई घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं है, लौट कई घर चले आओ बेटे, आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं है। दोस्तों, तुम कुछ कहना है तो बहुत कम लोग। मनोज जी, आदरणीय मनोज जी हैं, राजीव प्रखर जी, हिंदी की बहुत बड़ा नाम हमारे बीच बैठे हैं, हमारे स्टेज अनवर कैफी साहब बैठे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं मनोज जी कि तस्नीम सिद्दीकी के बाद मुरादाबाद कमिश्नरी, अगर मुरादाबाद कमिश्नरी का नाम, मुरादाबाद का नाम किसी ने वर्ल्ड के गिराफ पे रोशन किया बेशक, तो वो तस्नीम सिद्दीकी थी। और तस्नीम सिद्दीकी के बाद तारिक आफ्ताब साहब, फरद भाई, अगर कोई शख्सियत मुरादाबाद मंडल का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर रहा है तो वो निकत है, इसमें कोई दो राय नहीं।
और शाकिर मियाँ, मैंने ये हमने महेश्वर तिवारी साहब का जश्न किया, शाहब साहब का किया, गगन साहब का किया और मक्खन जी का किया, और ये अनुराग मिश्रा गैर साहब का हुआ, मैकश साहब का हुआ, मतलब। और अब मैं एक बात ये ऐलान बड़ी जिम्मेदारी से भी कर रहा हूँ कि निखत उस जगह आ चुकी हैं कि हमें दोस्ती पे फख्र है, हमें दोस्ती पे नाज है, और हम गज़ल एकेडमी से एक जश्न निखत अमरोही का करेंगे। बेशक, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, असल में आप नसीम भाई समझ नहीं रहे हैं, जो आगे उनके साथ होने वाला था वो रुक गया। जी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि गर अचानक खुशी मिल भी जाए, वाह। दिल ये कहता है घबरा के हाय। वाह। गर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय। इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम। इस खुशी का भरोसा नहीं है, वाह, वाह, वाह। इस खुशी को भी खा जाएंगे हम। क्या हमारी छोटी बहनें, उनके लिए मैंने एक शेर कहने की कोशिश की है। अगर शेर किसी लायक हो तो आप सभी की तारीफ चाहती हूँ। आजकल बहकते बहुत कम उम्र की लड़कियां भी बहक जाती हैं, कम उम्र के लड़के भी बहकते हैं। मैंने उन लड़कियों के लिए कहा है, सुनिएगा। कि मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना। मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना। कब मुकर जाए वादे से अपने, कब मुकर जाए वादे से अपने। आदमी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। असल में मैंने इनकी तरफ इस वजह से देखा कि इन्होंने कहा था कि मैं शुरू में पढ़वा दूंगा निखत, और फिर उसके बाद नहीं पढ़वाया, तो हाँ जी 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 मैं पढ़ती हूँ। ये शेर भी समाप्त कीजिएगा। इरशाद। कि टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, वाह। अपने साए से डरने लगी हूँ। क्या क्या? टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ। घर से निकली थी जिसके भरोसे, घर से निकली थी जिसके भरोसे। अब उसी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। क्या कह रहे हैं? मक्ता पढ़ती हूँ खास। कि आपने दर्द नकहत को बख्शे, वाह। इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं। वाह। कशिश मक्ता सुनिए आप। कि आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं। मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ, मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ। आप ही का भरोसा नहीं है, मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ। आप ही का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। नहीं, मैं बहुत
खुश नसीब हूँ कि जब मेरी शायरी का सफ़र शुरू हुआ, नहीं आप भाई हैं मेरे, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती। शफीक हाईलाइट कर दीजिएगा इसको। जब से शायरी का सफ़र शुरू किया मेरे साथ में 3 लोग जुड़े, जिनमें कशिश वारसी साहब, रोशन निज़ामी साहब जो जा चुके हैं, तीसरे फ़ाकिर अदीब। हम 4 की दोस्ती हुई, जबकि हालांकि दोस्ती में देखा जाए तो वो बहुत बड़े हैं उम्र में, मैं बहुत छोटी हूँ, इस एतबार से वो मेरे बड़े भाई भी हैं। मगर जब हम कभी मिलते हैं और स्टेज पे ख़ास तौर से, तो एक दोस्त वाला सबसे माहौल रहता है, चाहे वो हमारे सीनियर्स हों या जूनियर्स हों, मगर एक रेस्पेक्ट बीच में कायम रहती है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ अदना शायरा को इस काबिल समझा, और आप सब ने, कि मुझे गैर सर के हवाले से जो मुझे आज मोमेंटो दिया गया और जो इज़्ज़त अफजाई की गई, उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। 4 मिसरों के लिए मुझे हुक्म हुआ है, मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, उसके बाद एक माँ के हवाले से नज़्म पढ़ के फिर छुट्टी, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। और इन्हें भी भूख लग रही है, सुनने वालों को और ज़्यादा लग रही है। बिल्कुल नहीं लग रही है उनको, मैं पढ़ती हूँ, सुने जी। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मैं कंटिन्यू 14 तारीख से लगातार जाग रही हूँ। आप मेरे प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं, रात को जागना, दिन में सफ़र करना, ये हो गया है। आज घर पहुँचूंगी, कल रुकूंगी, परसों फिर सफ़र तैयार है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। बल्कि आज इस बज़्म के हवाले से देखा जाए तो इस बज़्म में आना मेरा बड़ा करामत रहा। ये छोटा भाई वसीम बैठा हुआ है यहाँ पर, और बहुत सर से मुलाकात हुई। गगन सर का पता चला कि उनका इंतकाल हो गया। मक्खन जी से बहुत एक अरसे के बाद मुलाकात हुई। सन 96-97 में उनकी बहुत सरपरस्ती मुझे हासिल रही। मैं अब यहाँ से, क्योंकि आप सब मेरे बड़े बैठे हैं, शाकिर भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप सब बैठे हुए हैं, और डाइस पर भी हैदरी साहब और हमारे मोहतरम बैठे हुए हैं। मैं एक माँ के हवाले से एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, एक नज़्म पढ़ना चाहती हूँ जो इन दिनों पढ़ रही हूँ। अगर किसी काबिल हो तो आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में। जिंदगी फिर भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। बंद समात कीजिएगा। बस एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह वालिदैन का साया हर औलाद के ऊपर कायम व दायम रहे, और अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात नहीं है उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो नालायक बेटे और बेटियां हैं उन्हें तौफीक अता फरमाए कि वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त कर सके, उनकी रेस्पेक्ट कर सके। इतना ही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पढ़ती हूँ, बंद समात कीजिएगा। कि माँ ने हमें क्या क्या दिया है वो कुछ कहने की कोशिश की है। कि माँ ने अवतार जन में पैगंबर दिए, इल्म तहज़ीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन में पैगंबर दिए, इल्म तहज़ीब फन के समंदर दिए। माँ तक़ा
शहकार है, इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले। वाह 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 वाह। आंचल तले माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले। वाह 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 बेशक वाह वाह। माँ की ममता बहुत ही अच्छी मुरस्सर नज़्म, वाह तले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरा, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरा, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। और आप सब मेरे बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पर। माँ का रुतबा इतना बुलंद है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है, तो उस जन्नत के दरवाजे पर ताला लगा जो है उसकी ताली वालिद मोहतरम के हवाले कर दी गई है जी। जो बच्चे ये सोचते हैं कि बाप की ज़िंदगी में हमारा कोई रोल नहीं है, वो गलत है। जितनी माँ की अहमियत है उतनी बाप की भी अहमियत है। तो ये मैं जितने भी आप सब मेरे बैठे हैं, मैं उनके कदमों में ये शेयर रखती हूँ, डाइस के हवाले से आप तक पहुँचाती हूँ, समाप्त कीजिएगा। उसके बाद आप सभी की ज़हमत तमाम सुनिएगा। कि गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। माफ़ी चाहती हूँ थोड़ा सा, असल में जब भी इस बंद को पढ़ती हूँ पता नहीं एक अजीब सी दिल से जी पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं भी गुनाहगार हूँ, मुसलसल सफ़र में रहती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, आपका साथ चाहती हूँ, सुने पढ़िए। के गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले। माँ की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया दोस्तों। भी मुशायरा जहाँ मुकम्मल हो जाता है वो खूबसूरत सदारती खिताब मोहतरमुल मकाम प्रोफेसर सैयद आबिद हुसैन हैदरी साहब का है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।